शांति की खोज। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। उसका नाम राम था। वो जीवन भर शांति की खोज में था। उसके मन में हमेशा एक ही प्रश्न रहता था, शांति कहाँ है। वो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए कई जगहों की यात्रा कर चुका था, लेकिन जहां भी जाता उसे वहां शांति नहीं मिलती थी। एक दिन राम ने सुना कि एक महान बुद्ध ने शांति की खोज पूरी कर ली है। वो अब शांति के सागर में डूबा हुआ है। राम ने तुरंत ही बुद्ध को खोजने का निश्चय किया। वो अपने छोटे से गांव को छोड़कर बुद्ध के पास जाने के लिए निकल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी। उसने घने जंगलों को पार किया, नदियों को तैरा और ऊंचे पहाड़ों को चढ़ा। कई बार उसे भूख और प्यास से भी जूझना पड़ा, लेकिन उसका मन दृढ़ था। वो शांति की खोज में अडिग रहा। अंत में राम ने बुद्ध को पा लिया। बुद्ध एक शांत और सुंदर स्थान पर बैठे थे। राम उनके सामने जाकर बैठ गया। बुद्ध ने राम का स्वागत किया और उससे पूछा, क्या आप शांति की खोज में हैं? राम ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, शांति आपके भीतर ही है, बाहर नहीं। आपको बस इसे खोजने की जरूरत है। शांति का मार्ग आपका अपना ही मार्ग है। आपको इसे स्वयं ही तय करना होगा। राम ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें समझ आया कि शांति का मार्ग उनके भीतर ही है। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और वापस अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में राम ने बुद्ध की बातों पर मनन किया। उन्होंने महसूस किया कि शांति का मार्ग उनके भीतर ही है। उन्हें बस अपने मन और विचारों को शांत करना था। उन्होंने ध्यान करना शुरू किया और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे राम के मन में शांति की किरणें फैलने लगी। वो महसूस कर रहा था कि शांति वास्तव में उनके भीतर ही थी। उन्हें इसे खोजने के लिए दूर दूर तक जाने की जरूरत नहीं थी। जब राम अपने गांव लौटे तो उनके चेहरे पर शांति की चमक थी। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने राम से पूछा कि वह इतना शांत कैसे हो गया है। राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने शांति की खोज पूरी कर ली है। वह अब शांति के सागर में डूबा हुआ है। लोग राम की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी शांति की खोज शुरू कर दी। इस तरह राम ने अपनी लंबी यात्रा के अंत में शांति पा ली। उन्होंने ये सीखा कि शांति का मार्ग उनके भीतर ही था। उन्हें बस इसे खोजने की जरूरत थी। और इस तरह उन्होंने अपने गांव में शांति का बीज बो दिया।